और यहाँ पर सहमा जो है ना चिकन बना रही है और पुलाव बना रही है, पुलाव। पतीला जो यहाँ पर पानी को उबाल दिया गया और चावल भी सट रही है। मिक्स हो जाती है हमारी बोली। आधी उर्दू आधी सिराकी। सहमा चावल बना रही हो अम्मी जी के? हाँ जी, खाला ने कहा है कि चावल बनाओ बिरयानी। हाँ, आसमा भाभी की तबीयत खराब है, तो कहते हैं दुआ करवा लेगी। गई थी मैं कह रही थी कि खाला ने कहा है कि बिरयानी बना दो, आसमा भाभी की तबीयत खराब है ना, फिर सब एक साथ बैठ के दुआ करेंगे उसके लिए, अल्लाह पाक उसे जल्दी से शफा दे दे। जी हाँ, अल्लाह पाक उसे जल्दी सेहत दे दे बेचारी को। जितनी भी हमारे बहन भाई मुसलमान तकलीफ में, अल्लाह पाक सबको शफा अता फरमाए। और मैं नाज जो है देख रही है, उसे नहीं आता है तरीका भी चावल बनाने का। जी मैं काम करके आई हूँ, फिर यहाँ के सहमा के साथ बैठ गई। मैंने कहा ये भी देख लूँ। ये देख रही है, सीख रही है ये कि सहमा कैसे बना रही है। लगा रही है गप्पे। जी हाँ, गप्पे भी लगा रही है और सीख भी रही है, देख भी रही है कि कैसे जो है ना चावल। भंडारा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं जो कल गप्पे लगाए, गोल गप्पे तो होते नहीं है। जी हाँ, बाजार से गोल गप्पे लाए, फिर खाते भी रहे और वीडियो चावल भी बनाए। आपको जैसे पता है, मेरी कोशिश रहती है कि जो ज़रूरतमंद है, हकदार है, उस तक मैं पहुंचता हूं। आज जिस फैमिली के पास मैं पहुंचा हूं, इस वक्त इनकी कंडीशन ये है कि इस बच्ची का ऑपरेशन हुआ है पेंडिस का। अचानक ही दर्द उठा और हॉस्पिटल जब ले गए, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया। डॉक्टर ने कहा कि इसका फ़ौरन ऑपरेशन करवाएं। लेकिन ये वालदैन बेचारे गरीब हैं, भट्ठे पे रिहायशी भट्ठे पे काम करते हैं, लेकिन इन्होंने उधार वगैरह मांग के अपनी बच्ची का ऑपरेशन करवाया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, बाजी दिखाएं। सिर्फ दिखाने का ये मकसद होता है कि आपको तसल्ली हो जाए। ये देखें, यहाँ पे इस बच्ची का ऑपरेशन हुआ है पेंडिस का। बाजी कपड़ा दे दें। और वालदैन के लिए बड़ी परेशानी बन गई है। कहते हैं 40,000 हमने लिया है, जो कि हमने ऑपरेशन करवाया इस बच्ची का। हमारे पास इतनी पैसे नहीं है कि अपने घर का राशन ले सकें, लेकिन वो 40,000 की अब हमें परेशानी है कि वो उधार किस तरह हम चुकाएंगे। ये साथ में दवाइयाँ पड़ी हुई हैं जो डॉक्टर ने लिख के दी हैं। अभी फिर भी ये चेक करवाने के लिए जाएंगे, फिर भी दवाइयों का ख़र्चा आएगा। तो ये बेचारे बहुत ही परेशान फैमिली है। तो आपसे गुजारिश है, हमने एक अपील करनी है अल्लाह ताला के सामने और उन मुखिर हज़रात के सामने जो हमेशा इस नेकी में बढ़ चढ़ के तावन करते हैं, गरीबों का साथ देते हैं। आपसे गुजारिश है कि आप इस बच्ची के इलाज के लिए जो कि इस पे पैसे लगे हैं, 40,000 का खर्च आया है। इनके वालदैन के ऊपर जो है ना 40,000 का कर्जा चढ़ गया है, जो कि ये बेचारे नहीं उतार सकते। भट्ठे पे रिहायश है और भट्ठा मजदूर जितनी भी हैं, ना ही अपने मकान होते हैं, ना ही अपनी ज़मीनें होती हैं। परेशानियां ज़्यादा बन जाती हैं। तो ये गरीब हकदार फैमिली है, इन्होंने मुझे बुलाया है। अभी ये ऑपरेशन करवा के, कल शाम को ऑपरेशन हुआ है, तो आज ये लेके यहाँ पहुँचे हैं। तो इन्होंने मुझे बुलवाया है, कहते हैं भाई आप हमारी सूरत हाल, हमारी बेटी की सूरत हाल उन प्यारी बाजियों को, माओं को दिखाएं जो हमेशा इस नेकी में तावन करते हैं, भरपूर मदद करते हैं। हमें मदद की ज़रूरत है ताकि जो तकलीफ़ आ गई है वो तो ऑपरेशन हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह बच्ची बच गई है, अल्लाह ताला इसको सेहत अता फरमाए। लेकिन ये कहते हैं परेशानी ये है कि जो 40,000 हमने उधारा लिया है भट्ठे से और मांग मूंग के हमने जो है ना 40,000 इकट्ठा किया है लोगों से, वो देना बड़ा मुश्किल है हमारे लिए। हम कहाँ से देंगे, जबकि हमारे घर में एक वक्त का खाना बनता है, दूसरे वक्त का नहीं है जब से ये तकलीफ़ आई है। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस नेकी में तावन करें, इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल करें, ताकि इनके वालदैन का, इस फैमिली का कुछ न कुछ भला हो जाए, फ़ायदा हो जाए। छोटी सी मासूम बच्ची है, इसकी खेलने कूदने की उम्र है, लेकिन ये बेचारी इस तकलीफ़ में आ गई है। बस अल्लाह ताला की रज़ा के सामने बंदा बेबस हो जाता है और राज़ी होना पड़ता है। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप इस बच्ची के लिए, इसके इलाज के लिए, जो उधार इसके वालदैन ने लिए है उसके लिए आप तावन करें, ताकि ये अपना कर्ज भी उतार सकें और इस बच्ची का इलाज भी हो सके। अल्लाह ताला बहुत बड़ा गफूर रहीम है। जब बंदा अल्लाह के रास्ते पे देता है, अल्लाह ताला दुगना चुगना करके बंदे को अता करता है। तो आप इस नेकी में अपना हिस्सा शामिल करें, ताकि इस फैमिली को कुछ सहारा मिल जाएगा, कुछ हेल्प हो जाएगी, मदद हो जाएगी। तो आपके लिए ये बच्ची जब ठीक हो जाएगी दुआ करेगी। इनके वालदैन के ऊपर, इसके वालदैन के ऊपर जो कर्ज़ का बोझ चढ़ गया है वो आप उतार देंगे, तो वो सारी ज़िंदगी वालदैन भी आपको दुआ करेंगे। हम तो एक गुजारिश करते हैं, अर्ज़ रखते हैं अल्लाह के सामने और उन प्यारी बाजियों, माओं के सामने, बुज़ुर्गों के सामने, भाइयों के सामने जो हमेशा हम जैसे गरीबों का सहारा बने हैं। ऊपर देखते हैं तो अल्लाह ताला का आसरा है, नीचे देखते हैं तो आप जैसे प्यारे बहन भाई जिनको अल्लाह पाक ने बेइंतहा रिज़्क़ से नवाजा है, उनसे गुजारिश अर्ज़ करते हैं वो हमारी मुश्किल वक्त में मदद करते हैं, तावन करते हैं। आज भी ज़रूरत है इस बच्ची को, आप इसके लिए ज़रूर तावन करें। इनके जो वालदैन इसके, उनके ऊपर जो कर्ज़ा है वो भी उतर जाए था साथ में, और इसका इलाज भी चलता रहे। ये ठीक हो जाएगी तो सारी ज़िंदगी आपको दुआ करेगी। कोई भी हमारा बहन भाई अल्लाह की रज़ा
रज़ा की खातिर इस बच्ची के साथ तावन करे, हेल्प करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो पहले जी मैं आपको दिखा देता हूँ ये प्यारे प्यारे खिलौने के सलमान, उस्मान और भोले ने बना के रखे हुए हैं। ये मेरे ख्याल में बेड़ी है। ये देखें, उनकी कारीगरी देखें, बनाने का तरीका देखें, नूर देखें बच्चों का जी। उन्होंने MP3 बना के रखा हुआ है। देखें ये गुड़िया और ये गुड्डा बना हुआ है। प्यारी प्यारी चीज़ें। हम जी आज बना रहे हैं करेले का सालन, क्योंकि करेले बनते हैं बहुत मज़ेदार। ये मैं ले आया हूँ करेले, मैंने कहा आज करेले बनाते हैं। नाश हो गया करेले खा खा। क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद पे भिंडियाँ तूरियाँ बन रही, मैंने सोचा करेले बना लेते हैं। करेले जब भी बनते हैं यकीन करो बड़ा मज़ा आता है, खाने में लजीज बनते हैं। पकाने में तकलीफ देते हैं। ये पकते अच्छे हैं लेकिन मेहनत लगती है। छिलो, फिर इन्हें काटो, फिर इन पे नमक मलो, फिर इनको मलो बहुत ज्यादा, फिर इन्हें धूप पे रखो, इनकी कोड़ मरे, और फिर इनकी अच्छे से धुलाई करो, फिर इनको बनाओ। ये जी एक सालन की जो है ना तकरीबन आधा किलो बनाए तो कम से कम 2 घंटे लगते हैं। कोड़ मारते हैं जितनी ये कोड़े होते हैं। प्याज इसमें अब शामिल हो जाएंगे। देखें जी ये कबूतर यहाँ पे जो है ना, ये शौक है अब्बू जान का और मेरे छोटे भाई फयाज का। मेरी भाभी फातिमा जो है ना बना रही है मेरे ख्याल में आलू। उधर जो है ना भोला अपनी वो साइकिल लेके जो है ना उसको चलाने की कोशिश कर रहा है। साइकिल टूट गई है क्योंकि आज दूसरे हमारे बच्चों ने जो है नई साइकिलें बाजी ने लेके दी हैं, तो भोला कहता है मुझे भी नहीं चाहिए, लेकिन भोला इस पुरानी से का गुजारा करेगा। और उस पर भोला गिर गया है नीचे, भोले की टांग पे चोट लग गई है। क्या हुआ, तुम्हारी गाड़ी उलट गई है? भोला क्या है, पुरानी गड्डी है? नवी गिनते नवी गिनते ओ तू गिनते वो नवी गड्डी कह नहीं याद है। नवी गड्डी तू सही है, पुरानी चलो तू चलते फिदान अली नवी गड्डी गिनते। सीधा कर, सीधा कर, सीधा कर, सीधा कर, सीधा कर। अली को सीधी नहीं थी नहीं भाई, ये थी गई है उनकी गड्डी कह नहीं, कशा कह नहीं, बासे की में छेकवान बाइक पे बैठ गया है, कहता है चलो, पता नहीं कहाँ जाना चाहता है। ये देखें बल जो है ना बल चुका है, थोड़ी देर के बाद रोटी लगना शुरू हो जाएगी। बाइक पे बैठ गया, पता नहीं क्या कह रहा है। वो कब का कह रहा है कि चले नई साइकिल लेकर आए, क्योंकि सलमा बाजी हमारी अम्मी जी जो है ना उन्होंने पैसे भेजे थे कुछ, उसने कहा था कि शहजाद को ना आप साइकिल लेकर दें। भोला किधर चले? नई साइकिल लेने चले? भोला नई साइकिल के पैसे नहीं है अभी मेरे पास, तुम्हें नई साइकिल कहाँ से लेके दूंगा भोला? दादी देती अब वो दादी को लो कह नहीं, दादी छोटी गरीब है, दादी को लो पैसे कह नहीं, पैसे आसन ते को नवी साइकिल गिन दे सा, ठीक है ते को गिना दे सा, फैजान अली को गिना दे सा। बच्चों को कैसे राजी करे, बच्चे अपनी मर्जी करते हैं। पहले सलमा बाजी ले आई थी तो वो उनकी भी टूट गया और हमारे भी टूट लिया। हमने भी कैसे कर कर बच्चा था, रोता था, पीछे भाग जाता, तो फिर हमने भी लेकर दी थी, लेकिन वो टूट गया। शहजाद की भी और इसकी भी। शहजाद की तो नहीं आ गई है और ऊपर से इब्राहिम की भी आई है सलमा बाजी, फिर इब्राहिम की भी ले आई है शहजाद की। अब ये कहता है कि मुझे भी नहीं लेकर दो। तैयार हो रही है जी और लजीज कढ़ाई है, आलू वाली कढ़ाई माशाल्लाह। ये हमारी बहुत ही प्यारी बाजी यूके में रहती है, उनकी तरफ से ये कढ़ाइयाँ जो है ना हमें दी गई थी। जब हम कोई चीज़ बनाते हैं तो इसमें बनाते हैं और बड़ी लजीज पकती है, मज़ा देती है। हाँ इसलिए, और इसलिए जो है ना जिसे कहते हैं सोड़ में आलू बना रही है भाभी, मर्चों वाले माशाल्लाह। मैं इधर चूल्हा जो है ना वो मेरी अम्मी जान का है, भाभी महनाज का है, उन्होंने अपना सालन वगैरह मेरे ख्याल में पका लिया है। ये भी गरूब होने को पहुँच गया है, वो देखें। आसमा बाजी की जी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसी वजह से हमें जो है ना खाना भी खाने नहीं आता। ज़हरी बात है, जब घर में इतनी बड़ी तकलीफ़ होती है तो बंदा कोई चीज़ बंदे को अच्छी नहीं लगती, बंदा नहीं खा सकता। तो जैसे रोटी हमारी पकती है वैसे पड़ी रहती है। जब हम इसको देखते हैं इसकी तकलीफ़ इतनी बड़ी है कि हम बयान भी नहीं कर सकते, कि काफ़ी रिपोर्टें कराई हैं, दवाइयाँ चल रही हैं और कब से तकरीबन 4-5 महीने होने वाले हैं लगातार जो है ना इसका इलाज चल रहा है, लेकिन अभी तक ये बेचारी को सेहत नहीं मिली। अल्लाह ताला ने शफा नहीं दी। अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं अल्लाह ताला इसको सेहत अता फरमाए, अल्लाह ताला इसको तंदुरुस्ती अता फरमाए। इस वक्त ये बहुत ही शदीद
इसकी तबीयत ख़राब है और सूरत हाल बहुत ज़्यादा दिन ब दिन जो है ना बिगड़ती जा रही है और ऐसी बीमारी है कुछ समझ नहीं लग रहा, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। डॉक्टर ले जाते हैं, डॉक्टरों के पास वो टेस्ट कर लेते हैं, दवाइयाँ देते हैं, उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाजू बेचारी का सूज गया है, जो मोढ़े वाली जगह है वो सोजिश हो गई है वहाँ पे, और कभी सर में जो है ना इतने दर्द हो जाता है, सर फटने लगता है, कभी जिस्म में हड्डियों में दर्द हो जाता है, कभी हड्डियाँ अकड़ जाती हैं, कभी सोजिश हो जाती है, सूजन हो जाती है हर जगह पे। तो ये जो है ना हमारे लिए बहुत परेशानी बनी हुई है। अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं। हमारे ज़िले में जितने डॉक्टर थे सबके पास गए हैं, सबको दिखाया, लेकिन अभी तक कोई दवाई जो है ना असर नहीं किया किसी दवाई ने कि इसको दवाई कोई लगी हो। मैं आपको रिपोर्टें भी चेक कराता हूँ। ये देखें जी, ये रिपोर्टें हैं सारी, जितने भी यहाँ पे डॉक्टर हैं सब डॉक्टरों को हमने दिखाया है, टेस्ट कराए हैं, दवाइयाँ ली हैं, अंबार लगे हुए हैं दवाइयों के, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तबीयत जो है ना दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। आप सब दुआ करें अल्लाह ताला मेरी बाजी आसमा को सेहत अता फरमाए। ये देखें, ये भी टेस्ट है करवाए हैं, और इसके अलावा ये देखें ये दवाइयाँ वगैरह लिखी हुई हैं, ये देखें ये टेस्ट वगैरह है, दवाइयाँ वगैरह लिखी हुई हैं यहाँ पे भी, और इस जगह पे भी ये देखें ये भी रिपोर्ट बनी हुई है। देखें ये दवाइयाँ लिखी हुई हैं, ये सारी रिपोर्टें हैं एक, और ये देखें ये 2, और ये हो गई 3, ये देखें 3 और ये 4। एक्सरे वगैरह भी कराए हैं, इधर भी करवाए हैं एक्सरे वगैरह, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। ये देखें, आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी बहन को सेहत अता फरमाए, बहुत तकलीफ़ में है। ये देखें ये रिपोर्टें हैं जी सारी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखें बेचारी दर्द से तड़पती रहती है दिन रात, हमारे घर में बहुत बड़ी परेशानी है। आप सब दुआ करें कि अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। ना ही कुछ खा सकती है, ना ही पी सकती है, दिन ब दिन हालात जो है ना बिगड़ती जा रही है। ये एक्सरे करवाया था हड्डी का, जोड़ों का। ये देखें ये जी हैं रिपोर्टें जो सारी की सारी आपके सामने हैं। अल्लाह अकबर, कोई डॉक्टर नहीं है हमारे ज़िले में जिसको हमने ना दिखाया हो। मुल्तान तक दिखा गए हैं लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये देखें ये इतनी रिपोर्टें हैं। हर डॉक्टर के पास, जहाँ पे किसी ने कहा है कि वहाँ पे अच्छा डॉक्टर है, वहाँ पे गए हैं, हर जगह भाग रहे हैं कि इसको सेहत मिल जाए, इसको शफा मिल जाए, लेकिन अभी तक कोई फ़र्क नहीं पड़ा, कोई दवाई असर नहीं कर रही जिससे इसको कुछ फ़ायदा हो जाए, कुछ इसकी तबीयत बेहतर हो जाए। दिन ब दिन बड़ी परेशानी है। आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी बाजी को सेहत अता फरमाए। जितने भी तकलीफ़ में मुसलमान हैं, ये देखें इतनी रिपोर्टें हैं, कितनी दवाइयाँ हैं हमारे घर में जो इस्तेमाल करवा रहे हैं, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मेरी बाजी को सेहत दे, और जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शफा अता फरमाए। आमीन। समझ में नहीं आता कि बंदा करे तो करे क्या।
जब मैं अपनी बहन को देखता हूँ इस हालत में तो ऐसे लगता है कि सांस रुक जाता है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सब दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरी बहन आसमा को शफा अता फरमाए, उसको सेहत अता फरमाए। इस वक्त वो बहुत तकलीफ़ में है। हमने जहाँ किसी ने हमें कहा कि वहाँ जगह, जिस जगह पे हम, कोई जगह हमने नहीं छोड़ी, हर डॉक्टर के पास पहुँचे हैं, हर जगह पहुँचे हैं, लेकिन शफा तो अल्लाह ताला के हाथ में है। घर में इतनी बड़ी परेशानी है, मैं ख़ुद बीमार हो गया था। अल्लाह का शुक्र है, बस अब जो है ना कुछ तबीयत मेरी तो बेहतर हो गई है। और साथ में ये भी हुआ है कि ब्लड का मसला मुझे बना है कि ब्लड हाई हो जाता है। तो ज़ाहिर बात है, जब घर में इतनी बड़ी परेशानी होती है तो फिर बंदा टेंशन में आ जाता है। और मेरी बहन आसमा इस वक्त शदीद बीमार है और आपने सूरत हाल भी देखी कि किस तरह की सूरत हाल है। सारी फैमिली बहुत परेशान है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी हमारी वीडियो देखने वाले प्यारे बाजियाँ, मेरी माएँ हैं, सब दुआ कीजिएगा, भाई बुजुर्ग, कि अल्लाह ताला मेरी इस बहन को शफा अता फरमाए। बल्कि जितने बीमार हैं अल्लाह ताला सबको सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, उनकी तकलीफ़ें दूर करे। इस वक्त बहुत परेशानी है, मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी हमारा घर में परेशानी है। और बहुत ज़्यादा जैसे हालात सीरियस हो जाते हैं, इस तरह की कंडीशन बन गई है। आप सब दुआ करें अल्लाह ताला मेरी बहन आसमा को सेहत अता फरमाए, और जितने भी बीमार हैं अल्लाह ताला सबको शफा अता फरमाए। ऐसी सूरत हाल जब देखते हैं तो यकीन करें, ना ही काम हमसे हो सकता है, ना ही किसी तरफ जाने को दिल करता है। और ऐसे लगता है कि पूरा जिस्म बंदे का जैसे सुन हो जाता है, ऐसे हो जाता है, बंदा चल भी नहीं सकता। नौजवान मेरी बहन है, अभी इसकी क्या उम्र है। हम बहन भाइयों से सबसे छोटी यही मेरी बहन है आसमा। तो इस वक्त इतनी बड़ी तकलीफ़ में है कि मैं आपको बता नहीं सकता। दिन रात जैसे कि आपने रोटियां देखी हैं कि सूखी की सूखी वैसे पड़ी हुई हैं, वो रोटियां हमारी वहीं की वहीं पड़ी रहती हैं। जब देखते हैं सूरत हाल तो हमें खाना नहीं आता, रोटियां हमारी बच जाती हैं, सालन बच जाते हैं। तो बंदा बेबस होता है, बंदे के इख्तियार में कुछ नहीं होता, और बंदा सिर्फ दुआ कर सकता है, अल्लाह ताला के सामने इल्तिजा कर सकता है। शफा देने वाली ज़ात वही है, वही सेहत देता है, वही शफा देता है। इस वक्त अभी मैं गया हूँ, मैंने देखा सूरत हाल, तो मैंने कहा अपनी प्यारी बाजियों को, प्यारी माओं को, देखने वाले प्यारे बहन भाइयों से शेयर कर दूँ कैसी सूरत हाल है। आपके सामने आपने देखा कि किस तरह की कंडीशन है, किस तरह की सूरत हाल है। ये तो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वीडियो में देख रहे हैं, लेकिन हकीकत जब बंदा यहाँ पे मौजूद है, हम देख रहे हैं, हमें पता है कि एक मिनट के लिए उसको सुख का सांस नहीं आ रहा। तड़प रही है बेचारी, तड़प रही है, दर्द से तड़प रही है, जलन से तड़प रही है, तकलीफ़ से तड़प रही है, और हाथ जोड़ जोड़ के दुआ कर रही है। सबको कह रही है दुआ करें मुझे, अल्लाह ताला सेहत अता फरमाए। ज़िंदगी बहुत प्यारी है, और सेहत एक अनमोल तोहफ़ा अल्लाह की तरफ से। जिनके पास नहीं है तो उनको पता है कि सेहत क्या होती है। सेहत एक बहुत बड़ा ख़जाना अल्लाह ताला ने जिसको अता किया है। अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए, उसका शुक्र अदा करना चाहिए, उसने सेहत दी है, ये बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला किसी का मोहताज ना करे, अल्लाह ताला अपने दर का मोहताज रखे। मेरी दुआएं हमेशा उन सब मेरी बाजियों माओं के साथ हैं, हमेशा रहेंगी। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सलामत रखे। आपने भरपूर तावन किया है, कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, मोहब्बत दे रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, वरना हम जैसे गरीबों को कौन पूछता है। हमने तो अपनी जब से होश संभाला है तो पता नहीं कितने धक्के खाए हैं, कितनी मुश्किल देखी है, कितनी परेशानियां देखी हैं, कितनी जलालत देखी है, तो हम ही जानते हैं, हमारा रब ही जानता है। लेकिन जब से आप जैसे प्यारी बाजियाँ, माएँ, हमारे देखने वाले बहन भाई हमें मिले हैं, यकीन करें हमारी 100 में से 99% परेशानियाँ चली गई हैं। तो बहुत सारी खुशियाँ अल्लाह ताला ने हमें देखना नसीब फरमाया है। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कभी ये महसूस नहीं हुआ कि घर में ये चीज़ नहीं होगी, वो चीज़ नहीं होगी, जैसे पहले होता था। तो एक एक चीज़ के लिए परेशानी, टेंशन होती थी। तो अल्लाह का शुक्र है, सारी फैमिली खुशहाल है। ये भी आपकी बदौलत है, आपकी दुआएं हैं, आपका प्यार है, और जिस तरह आप तावन करते हैं, प्यार देते हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। जितनी मेरी प्यारी बाजियाँ हैं, मेरी माएँ हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह ताला से इल्तिजा करता हूँ अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे। जितना आप गरीबों के लिए दे रहे हैं, अल्लाह ताला आपका दिया कबूल फरमाए। यकीन करें, आप जहाँ पहुँचा रहे हैं ना, अल्लाह ताला आपका ये कीमती सरमाया, क्योंकि वो रब रहमान देख रहे हैं, और आप जहाँ पे पहुँचा रहे हैं सही हकदार तक पहुँच रहे हैं, उन लोगों तक पहुँच रहे हैं जो वाकई ज़रूरतमंद हैं। तो ये खुशी की बात है कि आप जहाँ पहुँचा रहे हैं वही हकदार हैं, मुस्तहिक हैं, जिन तक पहुँच रहा है। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला आपका कीमती सरमाया कबूल फरमाए।
کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں، ان کا پرسان حال اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، جن کو آپ بھیجتے ہیں، جن کے ساتھ آپ پیار کرتے ہیں، جن کے ساتھ آپ تعاون کرتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں. یقین کریں یہ ایسے لوگ ہیں جن کا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، نہ ان کو کوئی پوچھنے والا ہے، نہ ان کو کوئی کھلانے والا ہے. یہ بہت ہی پریشان رہتے ہیں، ہماری طرح جتنے بھی غریب ہیں. آج کل کے اس مہنگائی کے دور میں بہت ہی پریشانی بنی ہوئی ہے، لیکن آپ نے بہت پیار دیا، بہت سہارا دیا. جینے کا مقصد ہمیں ملا کہ اللہ کے نیک بندے دنیا میں موجود ہیں جو ہم جیسے غریبوں کا سہارا بنتے ہیں، ہمیں بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں. ہم جب بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے لیے پیسے دیتے ہیں، ہماری دوائی کا بندوبست کرتے ہیں. تو ہمیں ایک سہارا ہے. اوپر دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کا سہارا ہے، نیچے دیکھتے ہیں جو آپ جیسی باجیوں کا، بہت پیاری سسٹروں کا اور ماؤں کا، بھائیوں کا، بزرگوں کا پیار ہے اور آپ کا سپورٹ ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. ہم غریبوں کے پاس اور کچھ نہیں ہوتا آپ کو دینے کے لیے، لیکن دعائیں ہمارے بچے بھی، ہم سب بھی جب نماز پڑھتے ہیں، قرآن پاک اٹھاتے ہیں تو دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ ہمارے لیے ایک فرشتے سے کم نہیں ہے، ہمارے لیے ایک فرشتہ ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، ان کی پریشانیاں دور فرما. انہوں نے ہمارے ساتھ اس جگہ پہ سپورٹ کیا ہے جہاں پہ کوئی ہمارے ساتھ کھڑنا گوارا نہیں کرے گا. اس جگہ پہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے، اور تب سے دیا ہے جب ہمارے پاس 1 روپیہ بھی نہیں ہوتا تھا، جیب خالی ہوتی تھی. تب سے لے کے اب تک الحمدللہ آج جو ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، ہم کوئی اچھا چیز کھانا چاہتے ہیں، جوس پینا چاہتے ہیں، کوئی چیز کھانا چاہتے ہیں تو الحمدللہ کھاتے ہیں. یہ بھی انہی کی بدولت آج ہم کھا سکتے ہیں. ہم سب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ہنستے مسکراتے رہیں، بہادر شاد رہیں. آپ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ میری اس بہن کو صحت عطا فرمائے. اس کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، مجھے اپنی تکلیفیں بھول جاتی ہیں جب میں اس کو دیکھتا ہوں. تو آپ سب دعا کیجیے گا. ریکویسٹ ہے، میری عرض ہے آپ سب سے کہ بہن بھائیوں والے رشتے بہت جو ہے نا بہت ہی پیارے ہوتے ہیں. بندے کا بس نہیں چلتا. بندہ کہتا ہے کہ اس کے سارے دکھ ایک دم سے چلے جائیں اور یہ صحت مند ہو جائے، ویسی ہو جائے جیسے پہلے خوشحال ہوا کرتی تھی، ہمارے ساتھ ہنستی تھی، ہمارے ساتھ بیٹھتی تھی، کھاتی پیتی تھی، خوشحال ہوتی تھی. ایک بیچاری کی بچی ہے اور ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. آپ بھی دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بس میری بہت ہی پیاری امی جان، میری بہت ہی پیاری باجی، جنہوں نے ایک بچی کے لیے جس کا آپ نے دیکھا کہ گردے فیل ہو گئے ہیں، ان کے لیے ایک امانت پہنچائی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ میں کل پہنچاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ. اور میں اپنی امی جان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی باجی راحت رقیب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی تمام اہل اسلام کے بہن بھائیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، ہنستے مسکراتے رہیں، بہادر شاد رہیں. اور انشاءاللہ میں ضرور پہنچاؤں گا. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں اپنے اس بھائی کو، بیٹے کو یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی رہی تو کل ایک نیو ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اللہ نگہبان.